एक दिन एक लड़का हमारे पास आया और उसने कहा कि सर मुझे मन नहीं लग रहा है। हमने कहा कुछ काम करो तो मन लगेगा। उसने कहा यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या काम करूं। हमने कहा अभी छुट्टियां चल रही है, गांव जाओ, प्लांटेशन करो, पौधे लगाओ। उसने कहा कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। वो गांव गया, एक पौधा लगाया। दूसरे दिन उसके पड़ोसी ने एक फ्रीज खरीद कर लाया। तीसरे दिन वो अपने पड़ोसी के यहाँ आइस लाने गया। पड़ोसी ने आइस देने से इनकार कर दिया तो वो नाराज हो गया। घर आकर पापा से कहा पापा हमारे यहाँ भी फ्रीज होना चाहिए। पापा ने कहा बेटा अभी बजट ठीक नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है, हम फ्रीज नहीं खरीद सकते हैं। तो वो नाराज हो गया, दुखी हो गया। नाराज होकर घर के पीछे वाले गार्डन में जाकर बैठ गया। वहां पे उसका नजर एक पुराने प्लांट पे गया जो कि उसके दादाजी ने लगाया था। उसने सोचा कि क्यों ना हम इस प्लांट को बेच दे तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और उन्हीं पैसों से हम फ्रीज खरीद सकते हैं। उसने वही किया, प्लांट को बेच दिया और फ्रीज खरीद कर ले आया। वापस जब हमारे पास आया तो हमने पूछा कि तुमने प्लांट लगाया? तो उसने कहा कि यस सर मैंने प्लांट लगाया, लेकिन एक पुराना प्लांट था जिसे हमने बेच दिया। हमने कहा क्यों भाई? तो उसने कहा कि मुझे फ्रीज खरीदने थे और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो हमने कहा कि तुमने फ्रीज खरीदने के लिए प्लांट को बेच दिया? तो उसने कहा हाँ सर ये तो मैंने किया है। तो हमने कहा ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक प्लांट का कंपैरिजन कभी तुम फ्रिज से कर ही नहीं सकते हो, कभी दोनों में कंपेयर हो ही नहीं सकता है। तो उसने कहा क्यों सर? हमने कहा चलो उसको हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें प्लांट से मिलता है और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें प्लांट से मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि फ्रूट्स, सबसे पहले प्लांट से हमें फ्रूट्स मिला भोजन के रूप में, फूड के फॉर्म में। दूसरा, हमारे इन्वायरमेंट में जो ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, उस ग्रीन हाउस गैस CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा था और CO2 को एब्जॉर्ब करके उसे O2 में कन्वर्ट कर दे रहा था और O2 हमारे लिए बेनिफिशियल है। साथ में ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करके उसको वेपोराइजेशन करवा रहा था, ट्रांसपायरेशन करवा रहा था, बाष्पीकरण करवा रहा था, जिसके कारण हवा में नमी थी। जो ऑक्सीजन प्लांट ने जो CO2 को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया, मेनली हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन को एनिमल्स यूटिलाइज करता है अपने रिस्पायरेशन के लिए, और जो ऑक्सीजन बच गया रिस्पायरेशन के बाद, एनिमल्स के रिस्पायरेशन करने के बाद जो ऑक्सीजन बच गया वो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है और यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ रिएक्शन करके O3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ओजोन का निर्माण करता है। हमारा ओजोन कुछ और नहीं बल्कि ऑक्सीजन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के रिएक्शन से बना हुआ एक गैस है जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं। उस लड़के ने जो फ्रीज खरीदा, उस फ्रीज से एक गैस निकल रहा था जिसका नाम है CFCS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन O3 को फिर से O2 बना दिया, यानी कि CFCS कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और O3 के साथ रिएक्शन करके इसे फिर से O2 में कन्वर्ट कर देता है, और इसके कारण हमारा ओजोन लगातार पतला होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, हमारे ओजोन में डिप्लीशन हो रहा है, और इसी को हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। मेनली ये डिप्लेशन सिर्फ फ्रीज के कारण नहीं हो रहा है बल्कि AC के कारण भी हो रहा है, क्योंकि हमारे AC और फ्रीज से CFCS कार्बन रिलीज होता है और CFCS कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर O3 को फिर से O2 में कन्वर्ट कर देता है, और जिसके कारण ओजोन लेयर लगातार डिक्रीज हो रहा है, लगातार पतला होते जा रहा है, और इसी कारण से लगातार ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। क्लियर है?